हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें आज हम बात करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक्सरसाइज नंबर 3A चालू होगा। और 3A में हम क्या देखेंगे कि इसमें जो जो चीज़ें हैं उसको हम विस्तार से बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। तो इस स्थिति में बीजगणितीय और ग्राफीय विधि में इसको व्यक्त करना है इक्वेशन बना के। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अगर जो एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सबसे पहले उसमें मानना क्या है। तो जो भी मानना है वर्तमान आयु मानेंगे हम। जैसे वर्तमान आयु मान लीजिए हम x लिख लिए, किसी का भी है। अभी वर्तमान आयु जो है वो हमने x ले लिया। मान लीजिए ये कौन था, फिर जैसे था आफताब था, तो आफताब की जो आयु है वर्तमान आयु जो है उसको हम x ले रहे हैं, और उसकी पुत्री की जो आयु है उसकी पुत्री की आयु ये है y। अब अगर बोल रहा है 7 साल बाद, तो 7 साल बाद का मतलब क्या होगा, दोनों में बाद में जब भी बाद आएगा तो बाद में प्लस करना होगा। मतलब जितनी आयु है उसमें हमको प्लस करना पड़ेगा अगर बाद में पूछ रहा है तो। और अगर पहले की बात कर रहा है तो उसमें क्या करना होगा, वो माइनस करना पड़ेगा। मतलब जितना साल पहले बोल रहा है उतना साल हमको क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। तो पहले कंडीशन में क्या कहा इसने कि हमने मान लिया कि आफताब की वर्तमान आयु x है और उसकी पुत्री की आयु जो है वो y है। अब क्या कह रहा है इसमें कि 7 वर्ष पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 वर्ष पहले चलते हैं। तो 7 वर्ष पहले का मतलब क्या हुआ कि अब ये जो है जिसकी जितनी भी आयु है वो 7 साल कम हो जाएगी। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर आफताब की आयु देखेंगे तो आफताब की जो आयु होगी, आफताब की आयु वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास पहले x थी, 7 साल पहले की बात कर रहा है तो इसमें से 7 घट जाएगा। अब इसी कारण अब यही चीज़ इसमें भी लागू होगी। उसकी पुत्री की आयु जब निकालेंगे, उसकी पुत्री की आयु तो वो क्या होगी, वो हो जाएगी हमारे पास उसकी पुत्री की आयु ये भी 7 घट जाएगा। पहले y थी तो y में से 7 घट जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखना है हमको देखना है ये पिता है और ये पुत्री है, तो एज किसकी बड़ी होगी। तो ये जो आफताब कह रहा है कि मेरी जो एज है तुमसे 7 गुनी थी, कब, 7 साल पहले। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनाएंगे कि आफताब की जो आयु है, आफताब की आयु बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे कह रहा 7 गुनी है किसकी, उसकी पुत्री की आयु का। तो उसकी पुत्री की क्या आयु है इस समय y-7 है। तो यहाँ पहले एक बार लिख लेंगे कि 7 गुणे उसकी पुत्री की आयु। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको वैल्यू रखना है, पीछे चलना है 7 साल। तो यहाँ क्या करेंगे, आफताब की जो आयु है वो है x-7 और जो उसकी पुत्री की आयु है वो है y-7। गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से। तो ये 7 का y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7y, 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49। कहने का मतलब 7 सते 49। अब ये जो बना है इधर क्या है हमारे पास x-7 है। अब इसको एक साइड करना है। एक साइड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 7y इधर प्लस में है, अगर इसको उठा कर हम इस साइड ले जाएंगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बनेगा, वो माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि x और -7y, और ये -7 है जिसको अभी यहीं रखिएगा, आगे लिखेंगे क्या, माइनस में 49 है तो माइनस में 49 यहाँ पे लिखेंगे। अगले कंडीशन में क्या करेंगे, जो -7 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो हो जाएगा +7। कहने का मतलब ये बन गया x-7y = -49 +7। और जब घटाएंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ये है प्लस ये है तो घटेगा, कितना आएगा, -42। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार से अब दूसरा जो इक्वेशन बनाएंगे वो दूसरा जो आपका वाक्य है उसमें से हम वैल्यू इस टाइप से निकाल के उसको बनाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये टोटल जो लिखे हैं
ये तो आपका सब में काम देगा। ये एक वाक्य जो था वो टोटल इतना बात कह गया, एक वाक्य इतनी बात कह गया। अब दूसरी वाक्य देखते हैं वो कैसा बोलता है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा वाक्य क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कहने का मतलब अब ये जो 7 वर्ष बोल रहा था वो छोड़ के अब कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद। तो यहाँ लिखेंगे अब से 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद का मतलब एज क्या हो जाएगी समझिएगा। बताए थे कि अगर बाद होगा तो प्लस करना है, अगर पहले होगा तो माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू है वो 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, अब से 3 वर्ष बाद। और 3 वर्ष बाद होगा तो दोनों की आयु बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, 3 3 7। तो कहने का मतलब आफ्ताब की जो आयु होगी वो होगी x + 3 और उसकी पुत्री की जो आयु होगी वो होगी y + 3। अब कंडीशन क्या दे रहा है, कंडीशन दे रहा है कि आफ्ताब की जो आयु होगी वो उसकी पुत्री की 3 गुनी के बराबर होगी। अब यहाँ पे वैल्यू रखिएगा कि आफ्ताब की आयु इस समय कितनी है, तो इस समय आफ्ताब की आयु है x + 3 और उसकी पुत्री की आयु कितनी है, तो वो है y + 3। अब यहाँ पे कितने से गुणा करना है, यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 से जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x + 3 बराबर होगा, 3 से अंदर गुणा करेंगे तो 3y प्लस में 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 में तो 3 त्रिक 9। अब क्या करना है, अब वही चीज़ x और y को एक साइड कर लीजिए, जो कांस्टेंट है उसको अगली साइड कर दीजिए। देखिए क्या होगा, यहाँ पे x है प्लस यहाँ पे 3y है, इस साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा -3y और ये प्लस में 3 है, इसको यहीं पे रहने दीजिएगा। आगे क्या होगा, प्लस में 9 है तो प्लस में 9 ऐसे उतार लीजिएगा। अगली कंडीशन में क्या होगा, ये जो आपका प्लस में 3 है उसको अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x - 3y = प्लस 3 को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 9 - 3, मतलब ये हो गया 6। तो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास, दूसरा बन जाएगा कि x - 3y = 6। ये हो गया हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब क्या कहा है, अब इसको ग्राफी विधि में बताना है। तो ग्राफ विधि के लिए देखिए सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन है, इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वहाँ से क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। बात करते हैं पहले इक्वेशन की, तो इसको इस टाइप से बनाएंगे कि x - 7y = -42। अब हम क्या करेंगे, अब हम कट्टम कुट्टम खेलेंगे। कट्टम कुट्टम का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऐसे आपको बॉक्स बनाना है, एक में y रखना है, एक में x रखना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है क्या कि अगर हम x की वैल्यू को 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, और y की वैल्यू जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी। हर कंडीशन में आपको यही चीज़ लगाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम x की वैल्यू 0 कर रहे हैं तो इसका मतलब x आपका यहाँ पे नहीं है। क्या बचा हमारे पास, माइनस में 7y और वो है -42 के बराबर। कहने का मतलब अगर यहाँ से y की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -42 बटे में -7, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 से काट देंगे तो 7 × 42। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 6। अब क्या करा, अगली कंडीशन में क्या करना होगा, ये जो x है अब यहाँ पे अभी x को 0 किए थे, अब y को 0 करेंगे। जो y को 0 करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा हमको, यहाँ दिया है -7y और ये टोटल क्या हो जाएगा 0। तो क्या बनेगा, y की वैल्यू हमारे पास 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू देखिएगा सीधा सीधा यहाँ पे x है, यहाँ पे -42 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -42। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या बना, तो कोऑर्डिनेट में क्या लिखते हैं, सबसे पहले x फिर y। तो इसका मतलब क्या बना कि 0,6, पहला वाला इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ, इसका क्या बनेगा -42,0। अब ये हो गया हमारे पास पहला लाइन का जो कोऑर्डिनेट हुआ ये बन गया। अब इसी टाइप से हम क्या करेंगे, दूसरा वाला ही इसी टाइप से बनाएंगे। चलिए अच्छा देखते हैं दूसरा वाला कैसे बनेगा। तो इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, यहीं पे क्या आएगा, ऐसे एक बार फिर कट्टम कुट्टम खेलेंगे। x - 3y = 6। यहाँ पे देखिएगा वही कंडीशन, वही प्रॉपर्टी, वही नियम,
यहाँ x, यहाँ y। ध्यान से देखिएगा, वही चीज़ हम यहाँ भी लगा रहे हैं। अगर हम x की वैल्यू को 0 कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y बराबर 3y माइनस का दिख रहा है, तो माइनस में 3y जो है वो 6 के बराबर है। अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 3y इधर गुणा किया है, उस साइड क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कहने का मतलब 6/-3, और ये जो काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। तो ये हो गया हमारे पास कि x की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का 2। और अब क्या करेंगे, एक बार x को 0 किए तो इसी कंडीशन के हिसाब से y को 0 करिए। जब y को 0 करेंगे तो टोटल वैल्यू जो इधर दिख रही है माइनस के बगल में या माइनस को लेके चलेंगे, ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। जब y की वैल्यू 0 हो गई तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x आपको सीधा सीधा दिखेगा, x की वैल्यू सीधा सीधा 6, मतलब ये पूरा हट जाएगा, y पूरा गायब, तो खाली x बचेगा और इधर क्या बचेगा, 6। तो ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू 6। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या बना, निर्देशांक क्या बना, तो इसका जो निर्देशांक बना वो क्या बना, एक बना हमारे पास 0, -2 और दूसरा बना 6, 0। तो ये हो गया हमारे पास 2 पॉइंट। इसी दोनों पॉइंट का यूज करके हमको ग्राफ बनाना है। मेक श्योर कर लीजिए कि यहाँ पे अगर आपके पास ग्राफ होगा तो आपका क्वेश्चन 100% सही माना जाएगा। अगर ग्राफ नहीं है तो ये क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है, क्योंकि क्या होगा कि ग्राफ जब हम बनाते हैं रफ वर्क में तो वो कहीं पे ज़्यादा वैल्यू दे लेते हैं, कहीं पे कम वैल्यू हो जाती है। कहने का मतलब कि जो आप ग्राफ में जो चिन्ह लगाते हैं वो कहीं पे वैल्यू कम मिल जाती है, कहीं पे ज़्यादा मिल जाती है। इसके कारण इसकी जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलती। चलिए देखते हैं कैसे होता है। चलिए अब क्या करते हैं, अब ग्राफ पे देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। पहला इक्वेशन लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है 0,6। 0,6 कहाँ मिलेगा, जिसमें x की वैल्यू 0 रहती है वो y एक्सिस पे मिलता है, जिसमें y की वैल्यू 0 रहती है वो x एक्सिस पे मिलता है। कहने का मतलब ये इसमें किसकी वैल्यू 0 है, तो पहला x है और दूसरा क्या है, y है। पहला x है दूसरा y है, तो x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे मिलेगा। सबसे पहले हमको क्या मिला 0,6, और 0,6 कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका y एक्सिस पे। y एक्सिस कहाँ होता है, तो y एक्सिस जो होता है ये आपका ऊपर से नीचे जो होता है y एक्सिस होता है, और दाएं से बाएं जो होता है वो x एक्सिस होता है। देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमको चाहिए 0,6, तो 0 का मतलब पहले समझ लीजिए 0,6 कहाँ मिलेगा हमको, तो 0,6 हमको यहाँ मिलेगा, 0,6 यहाँ मिलेगा। फिर आपको देखना है हमको क्या कि माइनस में 42,0, तो माइनस में 42,0 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ये लास्ट में। इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, और इन दोनों को मिलाने के बाद एक रेखा बनेगी। देखिए पहला तो लाइन हमारा ड्रॉ हो गया। क्या करेंगे, ये जो आपका 0,6 था और माइनस में 42,0 था, इसको स्केल के सहारे क्या करेंगे, मिला देंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, अब दूसरा देखिए y की वैल्यू यहाँ पे देखिएगा 0,-2, 0,-2 हमको कहाँ मिलेगा, तो x की वैल्यू यहाँ 0 मतलब y एक्सिस पे, y एक्सिस का मतलब ऊपर या नीचे। तो यहाँ पे देखेंगे अगर माइनस है तो इस पॉइंट से नीचे जाना है, प्लस है तो ऊपर जाना है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस कहाँ मिलेगी, या तो -6 है, इसका 3 भाग करेंगे, मान लीजिए ये और ये, तो यहाँ पे जो 3 भाग करेंगे तो पहला भाग जो होगा वो किसको बताएगा, वो बताएगा -2 को। तो -2 यहाँ पे हो गया। इसकी जो कोऑर्डिनेट बना वो हुआ 0,-2। और अगला देखिए क्या होगा, अगला है 6,0, तो 6,0 कहाँ मिलेगा आपको, 6,0 आपको यहाँ मिलेगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला के आगे इसको बढ़ा देंगे, इसी को आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो स्केल थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्केल जो हमारी बनेगी ये देखिए, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो एकदम सीधी लाइन जाएगी, और जो सीधी लाइन जाएगी ये कहाँ काटेगी, वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ इसको काट रही है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो 18 और 24 के बीच में। कहने का मतलब ये हमारा एक रफ वर्क है, इस टाइप से अगर आप बनाएंगे तो आपको वैल्यू ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे जो काटा है वही वैल्यू आपकी x और y की मिलेगी। यहाँ से इधर से यहाँ तक दूरी जो होगी, पहला वाला x मिलेगा और ये होगा y, तो ये होगा आपका आंसर। चलिए अच्छा है,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, अगर हम वीडियो एक एक ठो करके अगर एक एक क्वेश्चन हम बताते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको भी कुछ मेहनत करना पड़ेगा ना। तो आप भी मेहनत करिए और हम भी साथ साथ आपके साथ चलते रहेंगे। अब देखते हैं एक नेक्स्ट टाइप का, मतलब अलग टाइप का जो आपका क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या कहा है कि अनुपातों A1/A2, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्वारा युग्म निम्नलिखित रेखाएं एक रूप पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा है, उसके आधार पे चलेंगे। देखिए 5x - 4y प्लस में 8 = 0। दूसरा इक्वेशन दिया है 7x प्लस में 6y - 9 = 0। चलिए अब इसको देखिए क्या होगा, एक स्टेप। सबसे पहले हमको करना क्या होगा, देखिएगा अगर रेखाएं जो होंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो वहाँ पे जो A1/A2 का जो रेशियो होगा वो B1/B2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा। तो ये रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन है अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसको बोलेंगे समांतर रेखा की कंडीशन। ये समांतर रेखाएं होंगी, ये दोनों जो होंगी रेखाएं वो एक दूसरे के समांतर होंगी। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर ये तीनों रेखाएं अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के, देखिए क्या होगा, A1/A2 = B1/B2 और C1/C2 हो जाए तो ये दोनों रेखाएं समपाती कहलाएंगी, समपाती रेखाएं कहलाएंगी। अब इस टाइप का ये आपका समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये जितने भी फार्मूले हैं इसके पिछले वाले वीडियो में हमने खूब कायदे से इसको बताया है। इसको खूब कायदे से देख के इसको समझ लीजिएगा। अभी इसका जो वीडियो का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे आप देख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसका जो ढांचा है उसको देख लेते हैं। ये पहला वाला जो इक्वेशन है इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, तो A1x प्लस B1y प्लस में C1 = 0 से जब इसको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x के बगल में हमारे पास 5 है और यहाँ x के बगल में हमारे पास क्या है, A1। तो यहाँ से हमको मिलेगा A1 = 5। फिर आगे देखिएगा y के बगल में है B1 और y के बगल में है -4, तो B1 की जो वैल्यू होगी वो -4 हो जाएगी। आगे देखेंगे C1 की वैल्यू क्या होगी, तो C1 सीधा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर प्लस में 8 है तो प्लस में 8 लिखेंगे C1 की वैल्यू, माइनस में 8 है तो माइनस लिखेंगे। अब आगे देखते हैं इसी टाइप का, इसको भी देखेंगे तो यहाँ लगाएंगे A2x प्लस B2y प्लस में C2 = 0। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ x के बगल में A2 है और y इसमें x के बगल में क्या है, 7 है, तो यहाँ लिखेंगे A2 = 7। फिर दूसरा कंडीशन यहाँ आप देखिएगा क्या कि B2 y के बगल में B2 है तो B2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 6, इसी टाइप से। और C2 जो होगा वो किसके बराबर हुआ, -9 के। अब कंडीशन क्या लगाना है, A1/A2 देखना है, B1/B2 देखना है, C1/C2 देखना है, तीनों कंडीशन देखना है। सबसे पहले देखते हैं A1/A2। तो A1/A2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, A1/A2 ये इक्वल टू क्या मिलेगा, तो A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 और A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7। अब देखिए B1/B2, तो B1/B2 क्या आएगा, देखिए ध्यान से, तो B1 की वैल्यू हमारे पास है -4, तो यहाँ लिखेंगे -4 अपान में ये कितना है, B2 है आपका 6। आप देखिए दोनों को, सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे यही देखेंगे, उसके बाद C1 C2 देखेंगे। चलो एक बार देख लेते हैं, C1 C2 भी देख लीजिए यहाँ पे कि C1 = कितना, C1/C2 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8/-9। अब देखिए इन तीनों में से देखिए कौन सा कंडीशन होल्ड कर रहा है। सबसे पहले देखिएगा कि A1/A2 B1/B2 के बराबर है,
क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है? ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 5/7 है प्लस का, ये -4/6 है माइनस का, तो यहाँ पे अगर एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है तो सीधी सीधी कंडीशन क्या होगी, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। अब अगर आपस में बराबर नहीं है तो पहली कंडीशन आपको मिल जाएगी, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, एक दूसरे को कहीं पे काटेंगी। तो यहाँ से हमको क्या मिला, हमको यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ पे A1/A2 जो है वो बराबर नहीं है B1/B2 को, B2 के, अतः क्या कहेंगे, ये दोनों रेखाएं जो हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, अतः ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये रहा आपका, ये इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। अब इस टाइप में खाली हमको इतना ही देखना पड़ेगा कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2, इन तीनों कंडीशन में अगर सब चीज़ें बराबर हो गई, A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर हो गई, तो कह देंगे समपाती रेखाएं होंगी, और इस कंडीशन में इसके अनेक हल होंगे। फिलहाल हमारे में क्या कहा है, खाली बताइए समपाती रेखा है कि समांतर रेखा है कि प्रतिच्छेदी रेखा है, बस खाली इतने ही कंडीशन पूछा है, बस इतने कंडीशन के बारे में हम जानकारी यहाँ पे लेंगे। चलिए अच्छा, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इस टाइप का तो हो गया मान लीजिए, अब इस टाइप से आप लोग कर लेंगे, हमको उम्मीद है। तो इस टाइप से आप वीडियो मतलब इस टाइप से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं एक नए टाइप का। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि अगर निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। सबसे पहले हम देखिए ग्राफी विधि तो हम बता चुके हैं, अब इसमें देखिएगा हम ये बताएंगे कि संगत है कि असंगत है। संगत और असंगत की कंडीशन हम अभी बता देते हैं। इसके पहले भी ये वीडियो आपका बन चुका है, संगत असंगत के बारे में विस्तृत जानकारी है। अगर संगत असंगत के बारे में जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप देख लीजिएगा संगत क्या होता है और क्या असंगत होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। x + y = 5 है और 2x + 2y = कितना है, 10। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म बनाएंगे। किस टाइप का, a1x + b1y प्लस में c1 = 0, इस टाइप का बनाएंगे। सबसे पहले इसको इस टाइप से बनाएंगे। इधर प्लस में 5 है, इधर अगर आएगा तो माइनस का 5 और इक्वल टू क्या हो गया, 0। इधर देखिएगा बराबर 10 है, इस साइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस में 10 बराबर 0। अब यहाँ पे चेक करिए क्या, a1 a2 b1 b2 c1 c2। चलिए यहाँ से कंपेयर करेंगे इस वाले से, तो यहाँ से आएगा मान लीजिए a1 = 1 b1 = 1 और c1 = -5। कहने का मतलब x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई गुणांक नहीं है, तो वहाँ पे 1 होगा। जिसमें कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं लिखा रहता है वहाँ समझिएगा 1 होगा। और अब आगे देखिए इस वाले में a1 a2x + b2y प्लस में c2 = 0 से इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ से क्या मिलेगा, a2 = 2 मिलेगा, b2 की जो वैल्यू मिलेगी वो भी 2 मिलेगी, और c2 जो होगा वो हमारे पास आएगा -10। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा, मेन कहानी यहाँ पे चालू होती है कि a1/a2 निकालिए। अभी जैसे पहले वाली कंडीशन बताए थे वही कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। तो a1/a2 जब निकालेंगे तो क्या होगा, 1 a1 है और 2 a2 है। b1/b2 निकालिए तो वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है 1 आपका b1 है, 2 आपका b2 है। c1/c2 निकालिए तो c1/c2 क्या आएगा, -5 में -10, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करिए, देखिए इसको कि क्या ये चीज़ें सब इक्वल हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर ये सब चीज़ें इक्वल हैं तो क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास मिल रहा है, यहाँ पर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। अभी इसके पहले वाले में बताए थे, अगर इस टाइप से अगर तीनों इक्वल हो जाएंगी तो ये बन जाएगा हमारे पास समपाती रेखा, और इस कंडीशन में हमारे पास अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा,
अगर संगत किसको कहते हैं, अगर एक हल हो या अनेक हल हो तो उस कंडीशन में ये संगत कहलाएगा। और अगर x की और y की वैल्यू हमको नहीं मिल पा रही है, मतलब समांतर वाली कंडीशन पे, ये आपका असंगत माना जाएगा। चलिए अब ये हो गया हमारे पास। यहाँ से क्या मिला हमको कि ये जो संपाती रेखाएं हैं वो संगत को इंडिकेट करेंगी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको इस टाइप का वीडियो हमेशा मिलता रहेंगे। मिलेंगे अब नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।